वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 237 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 237 तक पहुँच सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अखिल भारतीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू किया गया है? इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट सीधे सीधे पूछी जा सकती है। अखिल भारतीय कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत कब की गई? 16 जनवरी 2021। ऑप्शन नंबर बी। तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अखिल भारतीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया 16 जनवरी 2021 को। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है, भारत का पहला न्यूमोकोकल कंजुगेट टीका न्यूमोसिल है। ठीक है, न्यूमोसिल टीका का विकास जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में बिल एंड मेंडिला गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से किया गया है। मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ प्राइवेट लिमिटेड में न्यूमोसिल टीका। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, इनको याद रखिएगा, सी है इसका आंसर। तो देखिए, न्यूमोसिल टीका जो है निमोनिया के विरुद्ध प्रभावी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने न्यूमोसिल नामक टीके को जो है 28 दिसंबर 2020 को लॉन्च किया था। और कोविड-19 को वैक्सीनेशन कब से शुरू हुआ है? 16 जनवरी 2021। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भारत के अतिरिक्त वह कौन सा देश है जहां न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड्स कॉन्जुगेट टीके का परीक्षण किया गया है? वेस्टर्न अफ्रीका का गाम्बिया। ऑप्शन नंबर बी। तो भारत के अतिरिक्त गाम्बिया सिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका में, ठीक है, न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कॉन्जुगेट टीका का परीक्षण किया गया है गाम्बिया में। गाम्बिया है अफ्रीका में, वेस्टर्न अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 नामक रिपोर्ट के अनुसार 2014 के पिछले अनुमान की तुलना में देशों में तेंदुओं की संख्या में लगभग 62% की वृद्धि हुई है। ठीक है, 2014 से 18 के बीच में भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 12,852 तेंदुए हो गए हैं। करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट और सी है इसका आंसर। तो भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 नामक रिपोर्ट 21 दिसंबर 2020 को जारी की गई। कब की रिपोर्ट कब जारी की गई और कितने तेंदुए हैं भारत में वर्तमान में? 12,852 इस रिपोर्ट के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारत में तेंदुए की स्थिति 2018 नामक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक तेंदुए हैं? यह है इंपॉर्टेंट प्रश्न। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। तो भारत में तेंदुए की स्थिति 2018 नामक रिपोर्ट के अनुसार देश में मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक है एमपी में। उसके बाद दूसरे स्थान पर है कर्नाटक सेकंड पायदान पर, और तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र। थर्ड पर कौन सा है? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, 28 दिसंबर 2020 को भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वर्चुअल माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग देश के 8 समुद्री तटों पर फहराया गया है भारत के, और विश्व के स्वच्छतम समुद्री तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया जाता है। देखिए, दूसरा वाला तो करेक्ट है। 8 समुद्री तट हैं, या इससे कम है या इससे ज़्यादा? 8 ही हैं। करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही पूछा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में चर्चा में रहा राधानगर समुद्र तट कहाँ स्थित है? राधानगर समुद्र तट स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इसको मिला है ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन। तो राधानगर समुद्र तट को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो है वो प्राप्त हुआ है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। जिन 8 समुद्री तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है, इंपॉर्टेंट है, वो कोई भी पूछा जा सकता है। केरल का कप्पड़ है उसमें, गुजरात का शिवराजपुर है, और दमन द्वीप के द्वीप में घोगला है, और कासरगोड तथा पदुबिद्री कर्नाटक का है, आंध्र प्रदेश का ऋषिकोंडा और ओडिशा का है गोल्डन, और राधानगर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, इनका नाम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कप्पड़, शिवराजपुर, घोगला और
कासरगोड और पदुबिद्री, ऋषिकोंडा, ठीक है, गोल्डन और राधानगर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, आर्द्र भूमियों पर अभिसमय को रामसर अभिसमय के नाम से जाना जाता है। रामसर अभिसमय का नामकरण रामसर शहर के नाम पर किया गया है। यह शहर इराक में स्थित है। देखिए, इराक में नहीं है, ईरान में स्थित है। कई बार बताया होगा रामसर शहर, याद रखना। तो रामसर अभिसमय का नामकरण रामसर शहर के नाम पर किया गया है। यह शहर इराक में, ईरान में स्थित है, ना कि इराक में, ठीक है। आर्द्रभूमि, वेटलैंड, कुछ याद आया? क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। वर्तमान में रामसर अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता देशों की संख्या 171 है और वर्ष 1974 में रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल है इंपॉर्टेंट। कौन सा है? कोबोर्ग प्रायद्वीप, यही है। रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल 1974 में कोबोर्ग प्रायद्वीप था। करेक्ट है। वर्तमान में रामसर अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता देशों की संख्या 171 है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं। सी है इसका आंसर। तो वर्तमान में रामसर अभिसमय हस्ताक्षरकर्ता देशों की संख्या 171 है तथा वर्ष 1974 में 1974 में रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल कोबोर्ग प्रायद्वीप कहाँ का है? ये ऑस्ट्रेलिया का। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने छात्रों को मुफ्त में 2 GB प्रतिदिन डेटा उपलब्ध कराने की घोषणा की है? सर्फिंग के लिए तो बहुत होता है ये। उत्तर प्रदेश की सरकार है क्या? तमिलनाडु की सरकार है ये, दक्षिण भारत। तो 12 जनवरी 2021 को तमिलनाडु ने छात्रों को मुफ्त 2 GB डेटा प्रतिदिन प्रदान करने की घोषणा की है। इस तरह के प्रश्न सीधे सीधे उठा के पूछ लिए जाते हैं यूपीपीसीएस में। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। शशि कुमार मधुसूदन चित्रे का हाल ही में निधन हो गया। कौन थे वो? सामाजिक कार्यकर्ता नहीं थे, संगीतकार नहीं थे, ये थे एस्ट्रोफिजिक्स। तो देखिए, हाल ही में शशि कुमार मधुसूदन चित्रे का निधन हो गया। वे एस्ट्रोफिजिक्स थे। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। हाल ही में निम्नलिखित में से कहाँ दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला खोज की गई थी? उसकी इंपॉर्टेंट है। दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला जो हाल ही में चर्चा में रही, कहाँ खोजी गई? इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर ए। तो 14 जनवरी 2021 को दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज इंडोनेशिया में की गई। करुणा अभियान है ये। निम्नलिखित में से किस राज्य में चलाया गया करुणा अभियान? गुजरात में। तो 17 जनवरी 2021 को गुजरात ने पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान चलाया। इंपॉर्टेंट है। दो तरह से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि किस राज्य की सरकार ने चलाया और किससे संबंधित है क्या इसमें? तो पक्षियों को बचाने से संबंधित है। गुजरात द्वारा 17 जनवरी 2021 को चलाया गया करुणा अभियान। नंबर 14 पर आ जाइए। पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया? आइस क्लाइंबिंग, देखिए आइस क्लाइंबिंग तो वहीं होगी जहाँ बर्फ़ पड़ती होगी। अब इन चारों जगह बर्फ़ पड़ती है, लेकिन सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ने की संभावना जो हर साल रहती है मनाली और लेह लद्दाख। ए इसका आंसर हो जाएगा, लद्दाख के लेह में। तो 13 जनवरी 2021 को पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन पहली बार किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है, लद्दाख के लेह में। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। टिड्डी चेतावनी संगठन में का केंद्रीय मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? जो टिड्डी दल बड़ा न्यूज़ में रहता है ये, ठीक है, अभी तो नहीं है लेकिन बहुत तबाही मचाता है, पूरी फसलें की फसलें खा जाता है, बर्बाद कर देता है। फरीदाबाद, हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी। तो टिड्डी चेतावनी संगठन का केंद्रीय मुख्यालय है हरियाणा के फरीदाबाद में। पूछा जा सकता है मैच करने के लिए।